अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यही वजह है कि हमारी कौम इस वक्त कुरान की 10, 12, 15 आयतों से ज्यादा आयात को अमल के लायक न समझती है, न उस पर अमल करने का जज्बा है। लेकिन जब बात इमाम हुसैन की आएगी तो हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा, अगर पूरे कुरान पर अमल करने वाली जात को देखना हो तो वो इमाम हुसैन की जात है। मैं उस पहलू को आपके सामने उजागर करने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से करबला का सानेहा वजूद में आया और ताजदारे करबला का स्टैंड कुरान की रोशनी में कितना स्ट्रॉन्ग था। ये आप जब कुरान की रोशनी में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान पर अमल करना किसे कहते हैं और इमाम हुसैन ने कुरान मुक़द्दस पर कितनी सख्ती से अमल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल से न मिलाओ, हक को बातिल से न मिलाओ और हक को छुपाओ भी मत। अगर तुम जानते हो जानबूझ करके हक छुपाना ये कुरान ने मना किया है, और हक को बातिल से मिलाने के बारे में भी कुरान ने मना किया है। हकीकत में ये आये करीमा यहूद के हक में नाजिल हुई कि वो ये करते थे कि जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद था उसे छुपाते थे और कुछ मिक्सअप करके बात करते थे कि हुजूर हैं तो नबी, लेकिन वो दूसरी कौम के लिए, हमारे लिए नहीं। और फिर कभी कभी ऐसा होता कि हुजूर की अजमतों को छुपाते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हुजूर की अजमतें जाहिर हो जाएं तो लोग हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। इसी की तफसीर के अंदर अल्लामा खाजिन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तफसीर खाजिन में कि ये वाकया और या इस आयत करीमा का शान नुज़ूल तो यहूद के सिलसिले में है, लेकिन मुतलकन ये बात भी है कि कभी भी बातिल को हक के साथ न मिलाया जाए और हक को जानबूझकर कभी न छुपाया जाए। अब अगर हम जिंदगी का जायजा लें तो दो किरदार करबला में नजर आते हैं, एक हक, एक बातिल। और बातिल चाहता है कि हक बातिल से मिल जाए। यजीद हाथ में हाथ देने की बात इसलिए कर रहा है, हाथ में हाथ लेने की बात इसलिए कर रहा है कि बातिल हक से मिल जाए। और आज तो वैसे भी मिलावट का दौर है, किस चीज में मिलावट नहीं है? सारी चीजों में मिलावट हो गई। कोई चीज प्योर तलाश करें तो मिलना मुश्किल है। लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कहता हूं मियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहां बात करते हो, सारा मामला ही तो आर्टिफिशियल हो गया है, ओरिजिनल रह क्या गया है? अब तो हमारी मुस्कुराहटें भी आर्टिफिशियल हो गई, मैयत में शरीक होना भी आर्टिफिशियल हो गया, बीमार को देखने जाना भी आर्टिफिशियल हो गया, सलाम भी आर्टिफिशियल हो गया। ओरिजिनल अगर आप तलाश करने जाएंगे तो सिवाय मौत के कोई चीज ओरिजिनल आपको नजर नहीं आएगी। यूं भी मिलावट अच्छी चीज नहीं है। अगर कोई दूध में पानी मिलाए तो आदमी कहेगा कि यार ये बड़ा चीटर आदमी है। मिलावट करने वाले को सच्चाई के साथ झूठ की मिलावट, हकीकत के साथ बातिल की मिलावट, असली के साथ नकली की मिलावट, मिलावट को अल्लाह ने इंसान की फितरत के अंदर बुरा रखा है। सीमेंट के अंदर अगर कोई मिलावट कर दे तो आप देख सकते हो, और अभी तो क्या कहना, बारिश में तो सारी पोल खुल जाती है रोड की, कितना खर्चा हुआ था और कितने गड्ढे पैदा हो गए। अब सब कहते हैं इसमें मिलावट।
कहने का मकसद यह है कि कुरान भी मिलावट के लिए मना कर रहा है। और एक जमाना था इसी मिलावट के पेश नजर जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में ऐलान किया था कि दूध के अंदर कोई पानी न मिलाए, लेकिन एक रात फारूक आजम खुद इलाके के दौरे के लिए निकले कि रात में जरा देखूं तो सही कि लोग किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मैं एक घर के करीब से गुजरा, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। माँ बेटी के दरमियान डिस्कशन चल रहा है। माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी कहती है माँ अमीरुल मुमिनीन ने मना फरमाया है कि दूध में पानी मिलाकर न बेचा जाए। उस वक्त माँ ने कहा रात की तारीकी में अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब को कहां से पता चलेगा कि दूध में पानी मिला है या नहीं मिला। वो नौजवान बच्ची पुकार उठती है माँ अमीरुल मुमिनीन तो नहीं देख रहा, क्या खुदा भी नहीं देख रहा है? मिलावट इस तरीके से भी इंसान को पसंद नहीं। तो जहां हक और बातिल की बात आएगी तो कुरान कहता है नहीं, दोनों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हक अलग करो, बातिल अलग करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करबला के अंदर दो कैरेक्टर हमारी निगाहों के सामने हैं। इक्तिदार पर बैठने का दावा करने वाला शख्स, उसकी जिंदगी से हक जाहिर नहीं हो रहा, उसके कैरेक्टर से हक जाहिर नहीं हो रहा, उसकी जिंदगी से सच्चाई जाहिर नहीं हो रही। और कुरान ने एक फार्मूला दिया है, जिस किसी को अल्लाह जमीन पर इक्तिदार अता करे, अगर वो इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के अंदर किसी को अगर अल्लाह इक्तिदार की डोर अता फरमा दे, जिम्मेदारी अता फरमा दे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार चीजों की है, जिसे कुरान ने मेंशन किया। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस सलाह व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहव अनिल मुनकर, कि जब जमीन पर तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिनको जमीन पर अल्लाह ने इख्तिदार अता किया, हुकूमत अता की, उनको चाहिए कि वो नमाज कायम करें, वो ज़कात दें और अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। एक पूरा निजाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इख्तिदार पर, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों को अता कर दिया कि जब तुम मनसब पर बैठो, जब तुम कुर्सी पर बैठो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दो, लोगों में अच्छाइयां फैलाओ और लोगों की जिंदगी से बुराइयां निकालो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात और भी जहन के अंदर रखें, अगर इख्तिदार की कुर्सी पर आप दूसरे ममालिक में रहते हैं जहां आप इस्लामी हुकूमत भी नहीं, इख्तिदार की कुर्सी पर भी नहीं, लेकिन किसी हद तक तो इख्तिदार में हैं, घर के एतबार से आप जिम्मेदार हैं, बीवी बच्चों के ऊपर आपको इख्तिदार हासिल है, आपके पास मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, उन पर आपको इख्तिदार हासिल है, मोहल्ले के अंदर आपके रिश्तेदार रह रहे हैं, उन पर आपको इख्तिदार हासिल है। तो जहां जहां भी आपको इख्तिदार हासिल है और वो इस्लाम मुसलमान हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उनको नमाज कायम करने वाला बनाओ, उनको ज़कात देने वाला बनाओ, उनकी जिंदगी में अच्छाइयां पैदा करने वाला उनको तैयार करो और उनकी जिंदगी से बुराइयों को खुरच कर निकाल दो और बुराइयों से नफरत करने वाला बनाओ। जाहिर सी बात है, बुराई से जब मुआशरा पाक होता है तो इंसान की जिंदगी इत्मीनान बख्श गुजरती है, इंसान की जिंदगी सुकून से गुजरती है। आज बुराई को प्रोमोट किया जा रहा है। मुझे हैरत होती है वो कौन सा टीवी चैनल है जहां पर बुराइयां आम न हो रही हों, बदकिरदारी आम न हो रही हो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, यहां पर इस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं। मैं अर्ज करता हुआ चलूं, कुरान कह रहा है हक को बातिल से न मिलाओ, बुराई और नेकी दोनों बराबर नहीं हो सकती, बुराई और अच्छाई दोनों बराबर नहीं हो सकती, बुरा करने वाला अच्छा करने वाला दोनों इक्वल नहीं हो सकता, दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां हैं। बुराई करने वाला इंसान बुराई की दहलीज पर जाने के बाद हक तलफी भी करेगा, हक मारेगा भी, लेकिन सच्चाई का जो अलमबरदार होगा उसकी जिंदगी लोगों को नफा पहुंचाने में होगी, लोगों की जिंदगियां संवारने के अंदर होंगी। अब आप देखें, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने का दावा करने वाला यजीद और इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लायक थे इमाम हुसैन।
अब वो मुतालिबा कर रहा है कि हुसैन हाथ में हाथ दे दे। हुसैन के सामने ये आयत, ये है तो बातिल, हक का हाथ बातिल के हाथ में जाए कैसे? कैसे जाए हक का हाथ? और हाथ कोई मामूली हो तो समझें, आप समझते हैं ये हाथ क्या चीज है? सूरह यासीन पढ़िए तो आपको हाथ की अजमत समझ में आएगी। मैं उन नौजवान बच्चे और बच्चियों से कहूंगा जो अपने हाथों को यूं ही छोड़ देते हैं और न जाने कितने गुनाहों से इनको आलूदा कर देते हैं। कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज के दिन यानी कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह फरमाता है हम मुंह पर मोहर लगा देंगे, बंद। मैं हैरान हूं, या अल्लाह मुंह पे मोहर क्यों? ताकि कोई तुम एक्सक्यूज पेश न कर सको, बहाना न बना सको, कुछ कह न सको। तो मौला पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ? और मान जाइए कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमसे हाथ बोलेंगे, जबान बंद होगी, मुंह पे ताले लग जाएंगे। और ये हाथ कयामत में पहला जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हाथ का फरमाया कि ये हाथ कयामत में बोलेंगे। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है ये हाथ कैसे बोलेगा जो आज नहीं बोलता? तो मियां, जो रब जबान में बोलने की ताकत पैदा करता है उस रब के लिए कोई मुश्किल नहीं कि हाथ में भी बोलने की ताकत पैदा कर दे, कोई मुश्किल नहीं। तो हाथ बोलेगा, इसीलिए हाथ की बड़ी अहमियत है। एक सहाबी रसूल आजम की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, कोई नुस्खा अता फरमाएं। सरकार ने फरमाया यतीम के सर पर हाथ फेर दो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आप जरा सोचो, ये हाथ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल यदे यदुल उलिया, बेहतरीन वो हाथ है जो ऊपर वाला हो, देने वाला हो, लेने वाला नहीं। कयामत में आमाल नामा भी जब सीधे हाथ में दिया जाएगा तो वहीं से फैसला हो जाएगा कि जिसके सीधे हाथ में आमाल नामा दिया गया वो जन्नती डिक्लेयर हो गया। ये हाथ में भी फर्क है, दायां हाथ और बायां हाथ दोनों इक्वल नहीं है। आपको इस्तिंजा करना है तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करो, पानी पीना है तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करो, खाना खाना है सीधे हाथ का इस्तेमाल करो। हाथ भी इक्वल नहीं है। तो यजीद ने इमाम हुसैन का हाथ मांगा था। यह हाथ ऑर्डिनरी हाथ नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके दस्तरखान को क्लीन करना होता तो न पानी से धोते थे न साबुन से, उस जमाने में साबुन तो था ही नहीं, किसी चीज से साफ नहीं करते थे। वो अपने दस्तरखान को तन्नूर में डाल देते थे, आग में डाल देते थे, और थोड़ी देर के बाद उस तन्नूर से दस्तरखान को निकालते तो दस्तरखान चमकता हुआ नजर आता। किसी ने पूछा कि दस्तरखान को आग में डालते हैं, दस्तरखान जलाता नहीं? कहा नहीं, इसलिए कि एक बार हुजूर ने इस दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया था। जिस दस्तरखान पर हुजूर का हाथ लग जाए वो दस्तरखान इतना कीमती हो जाए तो जिनका हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में हुजूर चले हों, उस हुसैन के हाथों की अजमत का क्या कहना। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदारे करबला का हाथ मांगा गया, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, हाथ दे देंगे तो बीवी बच्चे बच जाएंगे, हाथ दे देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, हाथ दे देंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हाथ दे देंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जान की हिफाजत फरमा देगा। लेकिन ऐ हुसैन हाथ तो नहीं देते। चलिए ये आपका फैसला अपनी जगह पर, लेकिन फिर खुतबा क्यों देते हैं आप?
तो कुरान कहता है हक को न छुपाओ, हक को वाज़ेह करो और कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन ने करबला के अंदर खुतबे के बाद जो सबसे पहली बात फरमाई थी वो यही थी, क्या मेरे अलावा भी जमीन पर कोई नबी का नवासा मौजूद है? इस हक को उन्होंने वाज़ेह किया और फिर इरशाद फरमाया, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सबक है। हमने इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोना तो सीखा है, लेकिन अपनी जिंदगी के करतूत पर कभी रोने की आदत नहीं पड़ी। हम जरा अपने किरदार पर भी तो रोएं, अपने आदात पर भी तो रोएं। मातम इस वक्त दूसरी चीजों पर करने का नहीं है, मातम अपनी जिंदगी पर करने का है कि हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। आप जरा करबला के मंजर को देखो और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबे को देखो तो आपकी समझ में बात आएगी। ताजदारे करबला दुश्मनों के सामने ये कह रहे हैं, मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या मैंने तुम में से किसी की जमीन हड़प की है? सब ने कहा नहीं। क्या किसी का माल खाया है? सब ने कहा नहीं। क्या किसी की आबरू पर हाथ डाला है? कि सब ने कहा नहीं। मैं तसव्वुर में इमाम हुसैन से पूछूं कि या इमाम, आखिर क्या वजह है कि दुश्मनों के सामने करबला में आप ये खुतबा दे रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, जब मुअर्रिख हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री लिखेगा तो वो इस बात को भी लिखेगा कि मैं सच्चा हूं, इसकी गवाही मेरे दुश्मनों ने भी दी है। और ये ऐसी चीज है जो एक आइडेंटिटी है मुसलमान की, एक शनाख्त है नबी के गुलामों की, कि इतने प्योर बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि इनसे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं। आज तो दुश्मन छोड़िए, जल्दी से दोस्त भी कहने को तैयार नहीं होता, बल्कि मेरी बहनें पीछे बैठी हैं सुन रही हैं, कोई बीवी शायद कहे कि मेरा शोहर अच्छा है। बड़ा अजीब मसला हो गया। आप जरा सोचो, करबला के इस दर्स को भी समझो, इस पैगाम को भी समझो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं समझाऊंगा कि पावर कैसे आता है, जिंदगी में कुव्वत कहां से मिलती है, ताकत कहां से मिलती है, ताकि आप महसूस कर सकें कि 22,000 के लश्कर के सामने बच्चे बीवी सब के होने के बाद इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? तो कुरान कहते हैं, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून। अब ताकत का जरिया बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आप हक नहीं छुपाएंगे और बातिल के साथ आमेजश नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। तो पहली ताकत का सरमाया बताया जा रहा है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज अदा करो। उसके बाद कुरान कहता है, अतामुरून अन्नास बिल बिर व तनसौना अनफुसकुम। ये एक ऐसा मैसेज है कि इस मैसेज को आप जितना भी गौर के साथ सुने और समझें, आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा होगी। कुरान कहता है, क्या तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो? आज हर बाप का इल्ला माशाल्लाह यही हाल है। बेटे से कहेगा तू झूठ मत बोलना, और पेमेंट लेने वाला दरवाजे पर आए तो बेटे से कहता है, बेटा बोल दे अब्बा घर पर नहीं है। बेटे से कहते हैं झूठ मत बोलना, और फिर जब अपनी बात आती है तो अपने बच्चे ही से झूठ बोलने की हम बात करते हैं। तो कुरान कहता है,
लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते और खुद को भूल जाते हो। इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी का सबक सिखाया, गौर से सुनिएगा, सबक बताया। आज भाई भाई का माल खा रहा है। एक भाई का बच्चा खुशहाली में जिंदगी गुजार रहा हो तो दूसरे भाई का गरीब बच्चा देख करके कुड़ता है और अपने भाई की तरक्की को देख नहीं सकता, बल्कि कभी कभी जादू टोने की तरफ चले जाते हैं कि जल्दी से ये हलाक हो जाए। भाई की बच्ची का रिश्ता अच्छी जगह हो गया, अपनी बच्ची का रिश्ता अच्छी जगह नहीं हुआ तो टेंशन। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, करबला में सगे भाई तो नहीं थे, सौतेले भाई थे ना। करबला में भांजे भी थे, सौतेले भाई, हकीकी भाई नहीं। हकीकी भाई का बेटा मौजूद, बाकी भाई जितने भी थे वो हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे, मौला अली की दूसरी बीवियों के बेटे थे। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, इमाम हुसैन लास्ट नाइट जो करबला की उनकी थी उसमें सबको जमा करके कहते हैं, तुम सबको मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। इनकी दुश्मनी मुझसे है, मैं किसी से कोई बात या कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं सबको खुशी से इजाजत देता हूं, तुम जा सकते हो। सौतेले भाइयों ने जवाब दिया, हुसैन, क्या हम तुमको छोड़कर सिर्फ इसलिए चले जाएं कि चंद दिन जी सकें? जिएंगे भी तो तुम्हारे साथ और मरेंगे भी तो तुम्हारे साथ। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये जज्बा आया कहां से? सौतेले भाई हकीकी भाई पर कुर्बान होने को तैयार, तो जवाब मिलेगा, हुसैन ने किसी का हक नहीं मारा था, चाहे सौतेला हो या हकीकी हो, हर एक के हक को अदा किया था। इसलिए करबला में जब इम्तिहान का वक्त आया तो सब इमाम हुसैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, करबला एक किस्सा कहानी नहीं है, करबला एक जिंदगी गुजारने के उसूल का एक अजीम जगह और एक पैगाम की जगह है कि करबला के सानहे से जिंदगी कैसे गुजारी जाए, ये दस्तूर नसीब होता है। हम तो रस्मों के गुलाम बन चुके हैं। और जो कौम इमाम हुसैन के सजदे में जान देने की बात सुनकर आंसू तो बहाए लेकिन सजदे के लिए न तड़पे, उस कौम को तरक्की कहां से नसीब हो सकती? कुरान कहता है, तामुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। तुम किताब भी पढ़ते हो फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। हालांकि ये आयत यहूदियों के हक में है, लेकिन अगर इसके पैगाम को देखा जाए तो हर एक के ज़मीर को झिंझोड़ने वाली ये आयत करीमा है। अतामुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अब इसके बाद दो अजीम ताकत के हवाले से कुरान बताता है कि जब तुम्हारी सिचुएशन हक और बातिल के सिलसिले में ऐसी बन जाए कि बातिल तुम्हें मजबूर कर रहा हो कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और तुम्हारे लिए मिलने के कोई इम्कानात न हो और तुम तन्हा पड़ जाओ, तो तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें दस्तूर अता करते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। सब्र कमजोरी का नाम नहीं है, सब्र ताकत का नाम है। सब्र करने वाला तन्हा नहीं होता, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होता है। सब्र करना यानी जम जाना, अपने स्टैंड पर जम जाना, अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहना, डटे रहना, और फिर हालात कैसे ही क्यों न हो जाएं, स्टैंड न छोड़ना, इसका नाम है सब्र, चाहे मुसीबत कितनी ही दरवाजे पर दस्तक दे दे। तवज्जो चाहूंगा, उलमा तशरीफ फरमा है, मैं सब्र और सलात दोनों कुव्वत के हवाले से समझा दूं और अवाम भी थोड़ा सा समझे, बात अच्छी तरह समझ में आई। सब्र ये ऐसी ताकत है जो गिरने नहीं देती। तवज्जो चाहूंगा, सब्र ऐसी ताकत है जो गिरने नहीं देती।
और नमाज ऐसी ताकत है जो बुलंदी पर लेकर के जाती है। इसीलिए कहा गया ये एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब तुम दामने सब्र को थाम लो, और मैं अगर अर्ज करूं तो मैं हक बजानिब रहूंगा इस बात के सिलसिले में कि आज सब्र के बारे में भी इंसान नहीं जानता कि सब्र है क्या और सब्र की कितनी किस्में हैं। सब्र के मानी होता है रुकना या रोकना। रोक लो अपने आप, किसी चीज का नुकसान हो जाए, शोर और गुल करने से रुक जाओ। मेरे मौला जिसमें तू राजी, वावेला न मचाओ, शोर न मचाओ। और यहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाकया आपके सामने अर्ज कर दूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह के अंदर एक शख्स अपने परिंदे की शिकायत, बर्ड की शिकायत लेकर के हाजिर आया और अर्ज करता है कि मैंने बेशुमार कीमत देकर ये बर्ड खरीदा है, इसलिए कि इसकी आवाज मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको पिंजरे में रखे हुए हूँ। ये चहचहाता है, मुझे इसकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, लेकिन हजरत ऐसा हुआ एक बर्ड आकर पिंजरे पर बैठा और पता नहीं वो क्या कह करके गया जिसकी वजह से मेरा ये बर्ड चहचहाना छोड़ दिया, आवाज निकालना छोड़ दिया और चुप होकर के बैठ गया है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो नबी हैं जो जानवरों की और परिंदों को की बोली को भी समझते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस परिंदे से पूछा, ए परिंदे जरा बता तो सही, बेशुमार कीमत देकर इस बंदे ने तुझे खरीदा, तू चहचहाता था, तेरी आवाज इसे अच्छी लगती थी, लेकिन तूने चहचहाना छोड़ दिया है तो अब उसको परेशानी पैदा हो रही है। अरे ये तो बता कि तू चहचहाता क्यों है। अल्लाह अकबर। परिंदे ने जवाब दिया, या सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं तो पिंजरे में था, मैं तो पिंजरे में हूँ, मैं तो कैद के अंदर हूँ। ये समझ रहा है कि मैं चहचहा रहा था, मैं चहचहा नहीं रहा था, अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा था, अपनी परेशानी की शिकायत कर रहा था, शोर मचा रहा था, वावेला मचा रहा था, लेकिन मेरे शोर को वो उससे मजे ले रहा था, मेरे शोर से उसको अच्छा लगता था, मैं चिल्ला रहा था, परेशानी की शिकायत कर रहा था और मेरा मालिक समझ रहा था कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। एक दिन एक परिंदा आया और आकर के मेरे पिंजरे पर बैठा और आकर के पिंजरे पर बैठकर मुझसे कहता है, बेवकूफ, तू कैद में इसीलिए है कि तू शोर मचा रहा है, तू चुप हो जा, सब्र से बेहतर नजात का कोई जरिया है ही नहीं। मैं चुप हो गया हूं और आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसी वक्त उस मालिक से कहा, अब ये तेरे काम का नहीं। पिंजरा खोला गया, उसको छोड़ दिया गया, वो उड़कर सामने दरख्त पर बैठा और कहता है, लोगो, मैं तुमसे भी नसीहत करता हूं, मुसीबत आए तो सब्र करो, अल्लाह तुम्हें परेशानी से नजात अता फरमा देगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब करबला में सब्र के हवाले से आप देखें तो आपको पता चलेगा। 14 साल बेटे की मैयत मौजूद है, 6 माह के बच्चे की लाश मौजूद है, लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा भी अल्लाह की बारगाह में ये कहा हो, ऐ मेरे करीम, मैं तेरे नबी का नवासा हूं और मेरे साथ ये इम्तिहान नहीं। इमाम हुसैन सब्र करते हैं और कुर्बान जाइए, उनके घर वालों में से किसी ने भी इमाम हुसैन से ये नहीं कहा कि आप यजीद की बैत को कबूल कर लो, इसलिए कि यजीद की बैत कबूल कर लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबने दामने सब्र थामा। यहां से ये बात समझ में आई कि सब्र बहुत ताकतवर चीज का नाम है, बहुत कुव्वत वाली चीज का नाम है। तो कुरान कहता है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो।
मियाँ ये मेरा जुमला याद रख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद रखिएगा, रोने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता, रोने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता। आप देखें आपके पास बार बार आकर के कोई रोने वाला रोता रहे, मैं परेशान होता हूँ, यार ये तेरा तो दिमाग खराब हो गया, जब देखो तू आके बैठ जाता। रोने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता। रोने वाला जब रोता है तो तन्हा होता है। हाँ, उस रोने वाले के साथ कोई हो या न हो, खुदा जरूर होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। एक मतलब दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरा, लेकिन ये बोझ है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन कुरान ने इस्तिस्ना कर दिया, इल्ला अलल खाशिईन, हर नमाज पढ़ने वाले की पोजीशन ये नहीं होती कि वो ताकतवर बन जाए। उस नमाजी को अल्लाह ताकत अता करता है जिस नमाजी की नमाज के अंदर खुशू मौजूद हो। अब नमाज के खुशू से मुराद क्या है? जब वो कहता है वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो उसकी सारी तवज्जो अपने रब की तरफ होती है। उसके पूरी उसका वजूद ही नहीं, दिलो दिमाग भी अल्लाह की तरफ होता है। और हमारी नमाज कैसी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कुरान कहता है वइन्नहा लकबीरा इल्ला अलल खाशिईन, मगर वो जो खुशू इख्तियार करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, बस ये आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, ताकि करबला के हवाले से जो दर्स मिलना चाहिए इमाम की जिंदगी से, वो दर्स नसीब हो जाए। हर नमाजी ताकतवर नहीं बन पाता, हर नमाजी नमाज से मदद तलब नहीं करता, बल्कि आज भी बहुत सारे नमाजी पर नमाज बोझ है। उनको नमाज पढ़ना दुश्वार होता है। वो मस्जिद में जाते हैं तो परेशान होते हैं, बाहर आते हैं तो मजे लेते हैं। अल्लाह के घर में अच्छा नहीं लगता, तिलावत लंबी हो जाए उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन नमाज में खुशू किसको मिलता है? नमाज के अंदर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि आज के बाद इंशाअल्लाह आप नमाज पढ़ेंगे ना, तो आपकी नमाज के अंदर आपको खुशू नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। हर नमाजी की नमाज ऐसी नहीं है। हमारी नमाजें हमें बुराई से नहीं रोक पाती। बहुत सारे सफ़े अव्वल के नमाजी और बहुत सारे पंजवक्ता नमाजी भी ऐसे हैं जो रात की तारीकी के अंदर न जाने अपनी आंखों को किन चीजों से गंदा करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी नमाजी होंगे जो नमाज पढ़ने के बावजूद खयानत करते हैं। बहुत सारे नमाजी ऐसे भी होंगे जो नमाज पढ़ने के बाद झूठ भी बोलते हैं। लेकिन कुरान कहता है नमाज उन पर बोझ नहीं है जिनके अंदर खुशू और खुजू है। जो नमाज पढ़ते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज इतनी अजीम होती है कि उस दुनिया से बेखबर होकर नमाज पढ़ते हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पैर में तीर लगा था, जब लोग निकालने जाते तो चीख निकल जाती थी। फरमाया जब मैं नमाज पढ़ूं तो मेरे पैर से तीर निकाल लेना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ये नमाज थी। नमाज में किसी चीज का ख्याल नहीं रहता था। मैं हैरान हूं या अल्लाह, हम नमाज पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी का हिसाब बना लेते हैं, दिन भर का हिसाब कर लेते हैं, दिल नहीं लगता।
नमाज में कभी आंसू नहीं निकलते, नमाज के अंदर कभी कैफ और लज्जत नसीब नहीं होती, उन लोगों को कैसे नसीब होती है जिनके अंदर खुशू मौजूद होता है। तो उसी को कुरान ने डिक्लेयर कर दिया, इसलिए उनका दिल नमाज में अल्लाह की तरफ झुका हुआ रहता है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो ये सोचते हैं कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है और पलटकर उसी की तरफ जाना है। जब नमाज में खड़े होते हैं तो उनका गुमान होता है कि पलटकर अल्लाह की तरफ जाएंगे, तो उसकी बारगाह के अंदर ऐसी बंदगी पेश करें कि दिमाग वजूद तो अल्लाह के घर के अंदर हो और दिलो दिमाग गायब हो। क्या हम नमाज के वक्त ये सोचते हैं कि अल्लाह की बारगाह में एक दिन हाजिर होना है, उससे मुलाकात होगी, पलटकर उसकी तरफ जाना है? ये ख्याल आता ही नहीं। कितना हिसाब, कितना माल, क्या चीजें, सारी चीजें वही नमाज के अंदर। जब ये तसव्वुर नहीं रहता, जब ये कैफियत नहीं रहती, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन दोनों चीजों से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिलती। अब मैंने जैसा कि कहा था, सब्र गिरने नहीं देता, सब्र गिरने नहीं देता। हुसैन के पास सब्र था, यजीद के सामने गिरने नहीं दिया। इमाम हुसैन के पास सब्र था, यजीद के सामने गिरने नहीं दिया। और नमाज उठाती है, सजदे में, हालत सजदे में जान दे करके बता दिया कि मेरी जान अल्लाह के लिए है। तो उस सजदे ने इमाम हुसैन को इतना उठाया, हर आने वाला दिल उनकी जिंदगी के लिए, उनकी याद के लिए बढ़ता ही चला जाता है। पहले 10 चाहने वाले होंगे तो आज अरबों की तादाद में बारगाहे हुसैन में खिराज अकीदत पेश करने वाले होंगे। उस सजदे ने इमाम हुसैन को इतना उठाया कि हर दिन उठते ही चले जाते हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करता ही चला जाता है। तो आप रस्मों से बाहर आ जाओ। बहुत रो चुके ताजदारे करबला की शहादत पर, कुछ अपने ऊपर भी रोने की कोशिश करो। क्या है हम, क्या सीखा हमने इमाम की जिंदगी से, क्या सबक हासिल किया हमने इमाम हुसैन की जिंदगी से, क्या तब्दीली पैदा हुई इमाम की जिंदगी को सुनकर हमारी जिंदगी के अंदर। तो हमारी जिंदगी कतई तौर पर ताजदारे करबला के नक्शे कदम पर नहीं है। ये महफिलें इसलिए मुनक़िद की जाती हैं ताकि इन महफिलों के जरिए हमारा किरदार जिंदा हो, हमारे अखलाक जिंदा हों, हमारी आदतें संवर जाएं। हर साल हुसैन इब्ने अली के जिक्र के बाद अगर हमारा किरदार नहीं संवरता तो हम सिर्फ नाम के हुसैनी हैं, हकीकी मानों में हुसैनी नहीं। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को। और ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैंने जो आयात आपके सामने पेश की, उन आयात को पेश नजर रखते हुए अपने आप को हमेशा हक पर साबित कदम रखने की कोशिश करो और खुद भी अच्छे बनो, दूसरों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको सिर्फ कुरान का कारी ही न बनाए, कुरान का आलिम भी बनाए और कुरान का आमिल भी बनाए।